नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं 25,080 ये जहाँ से पिछले टाइम ब्रेकआउट हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया और काफ़ी देर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। ये जो ओपनिंग कैंडल थी 15 मिनट की तो लगभग उसी के अंदर मार्केट ने पूरा की पूरा दिन निकाला। उसके बाद अगर आप देखोगे सेकंड हाफ में तो यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद हमें एक ब्रेकआउट 25,220 के ऊपर मिला और उसके बाद ये जो मार्केट ने गैप डाउन हुआ था एक गैप फिल किया। तो 22 से मार्केट ने हाई लगाया लगभग 280 के आसपास। तो एक 50 से 60 पॉइंट की स्कैल्पिंग निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद फिर से मार्केट रिवर्स हुआ और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी। तो देखिए अब निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर आपको निफ्टी में फिर से बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है जहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा था ये लेवल है लगभग 25,260। इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 25,320 और 320 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,400 इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको 100 से 150 पॉइंट की बाइंग 320 के ऊपर देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 25,080 जब तक इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 25,180 के नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज करोगे तो आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,100 और 100 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा ये जो पिछला सपोर्ट जोन था इस लेवल के आसपास जाने के लिए, जो कि लेवल जो है निकल के आ रहा है 25,025। तो हमें एक फिर से 180 के नीचे 100 से 150 पॉइंट के वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और 25,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,300 400 और फिर से मार्केट अगर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 25,100 25,000 के आसपास और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को अपना निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो एक हम इसे इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं। मार्केट ने जो है इसके अंदर ही इसकी क्लोजिंग दी है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ये जो कैंडल का हाई है इसके ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 25,300 और 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो 400 के आसपास जा सकता है। तो देखते हैं ट्रेंड लाइन के आसपास जाने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकला तो फिर से 25,500 तक जगह निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए मार्केट अगर सेलिंग साइड में बात करेंगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और इस डे लो के नीचे निकला जो कि लेवल है 25,180। पहला टारगेट रहेगा 25,100 और 100 के नीचे निकला तो कोशिश करेगा 25,000 तक जाने के लिए। और 25,000 के नीचे अगर निकला तो 24,900 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट फिलहाल के लिए वेट कर रहा है तो देखते हैं मार्केट किस साइड में ट्रेड करता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर ये भी एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते ही इसने भी नीचे जाने की कोशिश की। लेकिन कल का जो ब्रेकआउट था 56,300 एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से इसने कल की जो क्लोजिंग थी 55,550 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट ये पूरा मार्केट ने गैप फिल किया। और जब भी मार्केट आपने गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल के आसपास काफी देर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से ब्रेकआउट दिया, डे हाई के आसपास गए और फिर से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आने के बाद क्लोजिंग दी। तो देखिए अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग आप इस टाइम
मल्टीपल टाइम मार्केट इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि लेवल है 56,750। इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 56,900, और 900 के ऊपर है सीधा 57,100, 200 के आसपास जा सकता है। तो आपको एक 900 के ऊपर फिर से 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 56,500, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा ये 300, जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, और 300 के आसपास अगर फिर से बायर ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 56,100 तक आ सकता है, और 100 के नीचे ये 56,000, तो फिर से हमें एक 300 से 400 पॉइंट की सीलिंग 300 के नीचे देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 57,000 के आसपास और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है या फिर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 56,500, 400 के नीचे और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, इसमें एक फिर से अच्छी खासी बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई। कहीं ना कहीं इंट्राडे में मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर होते हुए हमें दिख रहा है। तो देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक आप देखोगे आप तो इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे क्लोजिंग दी। तो 56,800 इसके ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 57,200, और 200 के आसपास फिर इस लेवल तक जा सकता है, जो कि 300 तक, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। और सीलिंग की अगर प्रॉपर बात करेंगे तो मार्केट अगर 56,500 इसके नीचे निकला तो ये कोशिश करेगा 56,000 तक आने वाले टाइम में जा सकते हैं। और 56,000 के नीचे अगर निकला तो फिर हमें बड़ी सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 55,600। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।